ऐसे 12 कप ले रही हूँ। हाँ, सब कप पे एक एक नाम लिख लेना और जो जोड़ी में है ना उसका साथ में नाम लिखना। लो। जैसे तोशु बेबी और किंजू बेबी। जैसे मम्मी पापा। मेरा किसके साथ? मामा बड़ी और तनाई। बा, घर में कप बहुत सारे हैं, तो हम कप के बदले में अगर वो परात ले ले तो उस पे पूरे परिवार का नाम आ जाएगा एक साथ। हाँ बराबर है, ये बड़ा थाल है तो बहुत सारी जगह भी है तो सबके नाम आ जाएंगे सरनेम के साथ। ये दे दो। हाँ, और सबसे पहले मेरा नाम लिखो, श्रीमती लीला शाह। वी को बताती हूँ कि धनतेरस पे मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा है। He'll be so happy। बापूजी, तुम्हारी दवा। हेलो, मुझे सबसे कुछ कहना है। वो बापूजी की सारी दवाइयाँ मैंने इस डब्बे में रख दी है। कौन सी दवाई कब देनी है, किस समय पे, वो सब इसमें पता चल जाएगा। ये डब्बा मैं मंदिर के पास रख रही हूँ और पर्ची भी साथ में रख रही हूँ। क्यों, तू वो नए वाले राष्ट्रपति को अमेरिका मिलने जाने वाली है? हाँ? और तुम ये अपना ड्राइविंग और डांस सब छोड़ो। बापूजी का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है या ये सब? बापूजी का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब देनी है और कहाँ रखी है, ताकि कल को अगर कोई बिजी हो या मैं खाना बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ तो बापूजी को दवाई देने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बापूजी का ध्यान मैं ही रखूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं या किसी वजह से बेहोश हो जाऊं, तो पूरे परिवार को पता होना चाहिए कि दवाई कहाँ रखी है और कैसे देना है। अगर आपके पास समय है तो आप भी एक बार देख लीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ कि पहले वनराज अपनी फैमिली के साथ बिजी रहता था, इसीलिए फेस्टिवल्स पर मेरा फोन नहीं उठा पाता था। मगर अब तो अनुपमा और वनराज के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब वनराज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? याद है ना कल मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हारी डांस क्लासेस कैंसिल नहीं हुई तो तुम्हारा लाडला घर पे नहीं, सड़क पे दिवाली मनाता नजर आएगा। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! क्या हो गया? ओह माय गॉड! क्या हुआ? 5 और आ गए। हाँ? ऐसे कौन से 5 पांडव आ गए जो इतना खुश हो रहा है? 5 पांडव नहीं, 5 नए स्टूडेंट्स। मम्मी की डांस क्लास में 5 नए स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। क्या किया? मतलब अपना नाम लिखवाया है। 5 और नए स्टूडेंट्स आपकी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब 5 मिला के टोटल 10 बच्चे। वूहू! अरे वाह, और वो भी आज धनतेरस के शुभ दिन में। वाह वाह। बेटा एक बात बता, इतने सारे पैसों का तू करेगी क्या? मैं सबसे पहले तो आपके लिए कुछ लूंगी बापूजी। अगर बा कहे तो मैं ये बोतल अपनी तरफ से बापूजी को दे दूं। बापूजी, ये आपके लिए। थैंक यू।
अगर आज रात की पूजा तक तुम्हारा ये ऑनलाइन डांस क्लासेस का भूत नहीं उतरा तो तुम्हारा लाडला बेटा बाहर फुटपाथ पर बिस्तर लगाता नजर आएगा। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको बापूजी की चिंता है। हाँ, इसीलिए कर रहा हूं। और आपको लगता है कि बापूजी की सेहत का ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके पोते को घर से बाहर निकाल दिया जाए। समर को घर से बाहर निकालने की बात, बापूजी की बीमारी का बहाना बना के डांस क्लास बंद करवाने की बात, ये सब आपकी जिद है। पर मेरे लिए मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को आपके हार जीत का मैदान नहीं बनने दूंगी और ना ही बापूजी और समर को आपके मोहरे। वो मेरे बापूजी हैं, तुम्हारे नहीं। अच्छा है, चलिए कोई तो रिश्ता आपको याद रहा। अब जब रिश्ता याद है तो फर्ज भी याद रखने की कोशिश कीजिए ना। मुझे नीचा दिखाना आपकी जिद है और बापूजी की सेवा आपका फर्ज। अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई अपने फर्ज को अधूरा नहीं छोड़ता। रही बात मेरे डांस क्लास की, तो मुझे बापूजी की चिंता आपसे कई ज्यादा है। जिस रात बापूजी बीमार हुए थे ना, उस रात आप जहां थे, कई वर्षों से आपका मन वही है। इसलिए आपको तो पता ही नहीं है कि घर में क्या कब कैसे होता है। बरसों से बापूजी का ख्याल मैं रखती हूँ। दवाइयों के नाम याद नहीं होते ने, तो उनके रंग से उन्हें याद रख के उन्हें समय समय पर दवाई देती हूँ। उनके खाने पीने का, उनके हर परहेज का ख्याल रखती हूँ। उनकी सेवा मैं करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। घर में डांस क्लास खोल के मैं किसी भी तरह से बापूजी को परेशान नहीं करूंगी। टूट गई ना हिम्मत? हिम्मत टूटी नहीं है, बस हिम्मत ने अपना पता बदल लिया है। अब ये डांस क्लास नंदिनी के घर पे होगी। ओके, वेरी गुड, एज लॉन्ग एज ये ड्रामा मेरे घर पे ना हो। आपका घर? ये तो बापूजी का घर है ना? ये तो बापूजी का घर है ना? ये तो बापूजी का घर है। आपके नाम की बस नेम प्लेट लगी है दरवाजे पर, जो ढीली होकर हमेशा गिरती रहती है। अगर आज घर पे हैं तो उसे कस लीजिएगा। अपना नाम दरवाजे पर देखकर शायद खुशी मिल जाए। सबर भैया, दिए तो जले। अब मुझे ये बताओ, हम फुलझड़ियाँ कब जलाएंगे? आज दिवाली थोड़ी ना है, आज धनतेरस है। अरे पर दिवाली का सीजन तो है। अरे थोड़ी ना होता है। अरे बापूजी भी कमाल है, देखो ना, जब से बहू ने ये बोतल गिफ्ट में दी है तब से गिलास से पानी ही नहीं पी रहे हैं। बताया ना, नहीं आ सकता। बापूजी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए। बच्चों चलो, अपने बापूजी से शगुन ले लो। सबसे पहले मुझे मारो वारो। अच्छा, मेरी बारी। वनराज, बहू, तुम लोग भी आ जाओ। ये लीजिए।
लीला, इस बार मैं वनराज और अनुपमा को पैसे नहीं कुछ और दूंगा। हाँ तो दे दीजिए, एक ही तो बेटा है और एक ही बहू है। तो बस इसी बात पर टिके रहना और गुस्सा मत करना और सवाल भी मत पूछना। ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के दिन तुम गुस्सा हो या घर का माहौल बिगड़े। तो नहीं करोगी ना? दीदी नहीं करेगी, मैं बोलता हूँ ना। हाँ। हाथ आगे लाओ। बापूजी, ये क्या है? हम अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था, पर मैं जब अस्पताल गया तब मुझे याद आया कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है। इतने अच्छे दिन पर ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? बात तो सच है ना लीला, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंसान को अपने फर्ज पूरे करने चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ और धनतेरस से अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है। डॉली बेटी को मैंने अपना पीएफ और लीला ने आधे गहने तो दे दिए हैं। अब रहा ये घर, तो ये घर मैं तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। अपने देश में घर की इज्जत बहू के हाथों में और घर के कागजात बेटे के हाथ में होते हैं। पर मैं ये रीत बदल रहा हूं। आज से ये परिवार ही नहीं, ये घर भी तुम दोनों का है। काश सब लोग आपके जैसी सोच रखे बापूजी, बहू को भी बेटे के बराबर का दर्जा देते। राइट, अगर बेटी का हक हो सकता है तो बहू का क्यों नहीं? वनराज काम करके पैसे कमाता है तो बहू उन्हीं पैसों से घर चलाती है। दोनों की मेहनत बराबर की है, दोनों की जिम्मेदारियां बराबर की है, तो दोनों के अधिकार बराबर के क्यों नहीं हो सकते? आपके नाम की बस नेम प्लेट लगी है दरवाजे पर, जो ढीली होकर हमेशा गिरती रहती है। ये तो बापूजी का घर है ना? आज से ये घर भी तुम दोनों का है। आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कोई भी पहचान पत्र हो, जहां पत्नी का नाम होता है साथ पति का नाम होता ही है। तो घर के पेपर्स में पति के नाम के साथ पत्नी का नाम क्यों नहीं हो सकता? कूल डूड, ऐसे ना।
अरे वाह, बिल्कुल ऐसे, शाबाश बेटे। जब घर दोनों का है तो नेम प्लेट पे नाम भी दोनों का ही होना चाहिए। नहीं बाबूजी, आपने बेटी कह दिया ने तो मुझे पूरा संसार मिल गया, और जैसे पूरा संसार मिल जाता है वो घर लेकर क्या करेगी। माँ ने बचपन में सिखाया था कि आंगन बच्चों का होता है, मंदिर भगवान का, और घर बड़ों का होता है। ये घर आपका और माँ का है और आप ही का रहेगा। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। बच्चों की जायदाद ईंट पत्थर नहीं होती, बच्चों की जायदाद तो माता पिता होते हैं। और मेरे पास आप जैसे माता पिता हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। ये आप रखे समर, वो नाम निकालते वहां सिर्फ बाहर बापूजी का नाम होना चाहिए और किसी का नहीं। बापूजी, ये घर आपका और बा का है, लेकिन फिर भी बा ने नेम प्लेट पे मेरा नाम लिखवाया था। मेरे लिए बस यही बहुत है। मैं जानता हूं तुम दोनों को घर बार का लालच नहीं है, पर बेटा जैसे तुम दोनों हमारी खुशी देख रहे हो, वैसे माता पिता होने के नाते हम भी तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। तुम ये पेपर रख लो तो हमें बहुत खुशी होगी। बापूजी, बाप का कहा नहीं मानोगी? देख, अभी तक प्यार से कह रहा था, अब ऑर्डर करता हूं, ये पेपर्स तुम ही रखो। कूल डूड भी किसी रॉकस्टार से कम नहीं है ना? दुनिया में ना लोग जायदाद के लिए लड़ते हैं, और एक मेरा मायका है जहाँ लड़ाई भी प्यार के लिए होती है। डार्लिंग, जहाँ पे मेरी दीदी रहती ना, वहाँ पे लड़ाई के लिए भी लड़ाई होती है और प्यार के लिए भी लड़ाई होती है। मेरा आधा घर हड़प लेने के बाद अब यहां क्या लेने आई हो तुम? मैंने पूछा, अब यहां क्या लेने आई हो? मुझ पर हंसने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मेरा आधा घर हड़प लेने का जश्न मनाने आई हो? घर लौटाने आई हूँ। गृहस्थी घर और गहनों से नहीं बनती, विश्वास से बनती है। जब विश्वास ही नहीं रहा तो मैं घर लेके क्या करूंगी? ये सब तमाशा किसी और के सामने जाके करना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझसे मेरा घर छीना है। घर छीनना होता तो 25 साल इंतजार नहीं करती, और अगर बदला लेना होता तो 25 पल भी इंतजार नहीं करती। सीधे सीधे जाके आपका सच बा और बापूजी को बता देती। आप कब्जे और अधिकार में अंतर नहीं समझते। ये कागज घर पे कब्जा तो दे सकता है, और अधिकार नहीं। अधिकार प्यार से मिलता है, पर जब प्यार ही मर गया हो तो कोई कागज का टुकड़ा कुछ नहीं कर सकता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।